हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके मनोज कुमार पर। देखो भाई, आज हम राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान कला संस्कृति और राजस्थान इतिहास के कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काम आएंगे। देखो भाई, शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? आपसे पूछ रहे क्या चित्तौड़ का, क्या सिवाना का, क्या जालोर का या गागरोन का। देखो भाई, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान को जीत कर उसका नाम खैराबाद रखा? यहाँ अपना ऑप्शन सही होगा, सिवाना। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 ईस्वी में सिवाना दुर्ग को जीतकर, किस दुर्ग को? सिवाना दुर्ग को जीतकर इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया था? खैराबाद। क्या नाम रखा? खैराबाद दुर्ग। ध्यान रखना, इस दुर्ग को जीतकर इस दुर्ग का रक्षक, अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का रक्षक बनाया कमालुद्दीन गुर्ग को। किसे बनाया? कमालुद्दीन गुर्ग को। आपसे पूछ ले अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद किस दुर्ग का नाम रखा? सिवाना दुर्ग। आपसे पूछ ले खिजराबाद किस दुर्ग का नाम रखा? खिजराबाद रखा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग कब जीता था? 1303 ईस्वी में। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए भाई, समक्ष सभा के संस्थापक थे। यहाँ अपना भाई प्रश्न है, समक्ष सभा के संस्थापक। देखो आपसे पूछ ले, समक्ष सभा की स्थापना 1883 में हुई थी। कब हुई थी? 1883 में। कहाँ पर हुई थी? सिरोही में। कहाँ पर हुई? सिरोही में। समक्ष सभा के संस्थापक थे क्या मोतीलाल तेजावत थे, क्या गोविंद गिरी थे, क्या भोगीलाल पांड्या थे, क्या गोकुल भाई भट्ट थे, या मोतीलाल तेजावत या गोविंद गिरी? तो यहाँ आंसर होगा गोविंद गिरी। समक्ष सभा के संस्थापक कौन थे? गोविंद गिरी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? देखो, क्या स्वामी दयानंद सरस्वती, या राजा राम मोहन राय, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या स्वामी विवेकानंद? यहाँ अपना आंसर सही होगा, स्वामी विवेकानंद। आपसे पूछ ले, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू आए थे? स्वामी विवेकानंद। और किससे मिलके गए थे? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ आए। किसके यहाँ? अजीत सिंह। खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ पर आए थे। कौन आए थे भाई? स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न देखें, चौहान वंश का संस्थापक। देखो भाई, अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन? चौहान वंश का संस्थापक क्या वासुदेव चौहान, क्या अणुराज, सोमेश्वर, या पृथ्वीराज तृतीय? यहाँ अपना आंसर होगा वासुदेव चौहान। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव चौहान, जिन्होंने 551 ईस्वी में, कब? 551 ईस्वी में सांबर, या जिसे सपाद लक्ष, या जिसे कहते हैं अजमेर के चौहान वंश की नींव रखी, आपसे पूछ ले कि जो चौहानों की मूल शाखा है, चौहानों की मूल शाखा कौन सी शाखा है भाई? वासुदेव चौहान ने जिस शाखा की स्थापना की, सांबर। और ध्यान रखना, सांबर जिसे अजमेर के चौहान भी कहते हैं। ध्यान रखना, आगे सुनो। देखो, वासुदेव चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। चौहानों का आदि पुरुष, वासुदेव चौहान को क्या कहा जाता है? चौहानों का आदि पुरुष। तो भाई इसी प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ ले, कितनी रियासतों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? क्या 18 रियासतों के, क्या 19, क्या 20, 18, 16, 20 या 19? यहाँ आंसर होगा 19। कितनी रियासतों से राजस्थान का एकीकरण हुआ? 19 रियासतों। तो आपसे पूछ ले, 19 रियासतें से ध्यान रखना राजस्थान राज्य बना था। ध्यान रखना। अगला, 1857 की क्रांति की आराध्य देवी या कुल देवी कौन थी? 1857 की आराध्य देवी या कुल देवी चामुंडा माता थी, सुगाली माता, बाधाना माता या
करणी माता। 1857 की क्रांति की देवी थी सुगाली माता। कौन थी भाई? सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ। कितने थे? 10 सिर और 54 हाथ। ध्यान रखना, अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह की कुल देवी कौन सी थी भाई? सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। आपसे पूछ ले राजस्थान में 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कौन सी है? सुगाली माता। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न, घिंगोड़ी युद्ध किन 2 रियासतों के मध्य हुआ? घिंगोड़ी युद्ध क्या जयपुर और जोधपुर के मध्य हुआ, क्या नागौर या जोधपुर के मध्य हुआ, या जोधपुर या मेवाड़ के मध्य हुआ, या जोधपुर और बीकानेर के मध्य? देखो भाई, घिंगोड़ी का युद्ध हुआ था परबतसर के अंदर। कहां पर हुआ था? परबतसर। जो पहले तो कहां था? नागौर में, अब कहां गया? डीडवाना कुचामन के अंदर। डीडवाना कुचामन के अंदर। देखो, परबतसर के अंदर हुआ था 1807 ईस्वी। कब हुआ था? 1807 ईस्वी। आपने देखो, घिंगोड़ी का युद्ध हुआ था कृष्णा कुमारी को लेकर। किसको लेकर? कृष्णा कुमारी, जो मेवाड़ की थी। ध्यान रखना, कृष्णा कुमारी कहाँ की थी? मेवाड़ की थी। ध्यान रखना, ये जो परबतसर के अंदर घिंगोड़ी का युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, ये 2 शासकों के मध्य हुआ, 2 रियासतों के। एक तो मारवाड़ के शासक और एक जयपुर के। किन 2 रियासतों के शासकों के मध्य? मारवाड़ और जयपुर के। तो मारवाड़ से कौन से थे भाई शासक? मारवाड़ यानी कि जोधपुर। तो ये 2 हो गया, जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर। देखो, बाकी ना नागौर और जोधपुर है, ना मेवाड़ और जोधपुर है, ना जोधपुर और बीकानेर। तो आपको आंसर मिल गए होंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन, देखो, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 के अंदर। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 के अंदर। यह युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय वर्सेस मोहम्मद गौरी के मध्य। मोहम्मद गौरी के मध्य या महमूद गौरी के मध्य। ध्यान रखना, इस युद्ध में जीत गौरी की हुई थी। किसकी हुई थी? गौरी की जीत। और हार किसकी हुई थी? पृथ्वीराज की। पृथ्वीराज। हार किसकी हुई? पृथ्वीराज की। इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। देखो, अगला प्रश्न, राव बीकानेर साम्राज्य की स्थापना कब की? 1465, 1488, 1459, 1495। देखो, राव बीकानेर राज्य की स्थापना की थी 1488 ईस्वी में। कब की? 1488 में। आपसे तिथि पूछ ले तो तिथि वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब की थी? वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। देखो, 1488 ईस्वी में स्थापना की थी राव बीकानेर। देखो भाई, बीकानेर का प्राचीन नाम पूछ ले तो जांगल प्रदेश। क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश। क्या कहा जाता है? जांगल प्रदेश। देखो, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हम। अगला प्रश्न, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई? देखो, क्या कोटा राज्य, क्या बीकानेर राज्य, उदयपुर राज्य, जोधपुर राज्य? देखो, डाकनिया प्रथा पर रोक सर्वप्रथम किस राज्य द्वारा लगाई गई? उदयपुर। किसके द्वारा? उदयपुर। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। अगला प्रश्न, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई थी। किसके द्वारा? देखो, राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा बनाई गई। कब बनाई गई? 1923, 1931, 1946, 1947। देखो, यहाँ पर राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा 1931 के अंदर बनाई गई। कब बनाई गई? 1931 के अंदर। राजस्थान क्षेत्रीय जाट सभा कब बनाई गई? 1931 के अंदर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? देखो, विजय सिंह पथिक का क्या मूल नाम? रामदास था, मूल शंकर था, नरेंद्र नाथ था, या क्या था? भूप सिंह। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। अब आपको कमेंट के अंदर बताना है कि विजय सिंह पथिक, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? भूप सिंह।
विजय सिंह पथिक का जन्म हुआ था गुठावल गांव में। गुठावल गांव, ये गुठावल गांव कहां पर है? आपको कमेंट करके बताना है कि विजय सिंह पथिक का मूल नाम तो भूप सिंह है और इनका जन्म गुठावल गांव के अंदर हुआ था, और ये गुठावल गांव कहाँ है आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, इसी के साथ में अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न, मोतीलाल तेजावत का संबंध था बेंगू किसान आंदोलन से, या एकी किसान आंदोलन से, या मारवाड़ किसान आंदोलन, या सीकर किसान आंदोलन? देखो भाई, मोतीलाल तेजावत जिनको बाऊजी भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बाऊजी। देखो मोतीलाल तेजावत थे वो जैन थे, ध्यान रखना, क्या थे? जैन थे। आपसे पूछ ले, मोतीलाल तेजावत को भीलों का मसीहा भी कहा जाता है, भीलों का मसीहा। भील उन्हें बाऊजी कहते थे, भील कहते थे इन्हें, क्या कहते थे? भील क्या कहते थे? बाऊजी। भील मोतीलाल तेजावत को क्या कहते थे? बाऊजी। और मोतीलाल तेजावत का जन्म पूछ ले तो कोलियारी के अंदर हुआ था, कोलियारी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि कोलियारी राजस्थान में कहाँ है, कोलियारी राजस्थान में कहाँ है। और मोतीलाल तेजावत ने एकी किसान आंदोलन किया था। कौन सा आंदोलन? एकी किसान आंदोलन। इस आंदोलन में इन्होंने 21 सूत्री मांग रखी। कितने सूत्री? 21 सूत्री मांग रखी। ओके, इसी के साथ में आगे बढ़ते। देखो भाई, आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने वीरता दिखाई थी उनके नाम क्या थे? देखो, चेतक महाराणा प्रताप का, गजाला नीला गज सिंह, लूणा राम प्रसाद, गजमुक्ता गजराज, सोम समीर अक्षराज दीन, शक्ति राम प्रताप सुमेरु सोनू। देखो भाई, इन चारों ऑप्शनों में हम देखें तो लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। देखो, ये चेतक है जो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो यहाँ तो देखो, हम किसके बारे में देख रहे हैं? हाथियों के बारे में, कि हाथियों के बारे में हमें बताना है। किसके बारे में बताना है? हाथियों के बारे में। तो आप ये क्लियर कर ले कि पहला तो होगा ही नहीं, तो हमारा यहाँ ऑप्शन होगा लूणा राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज, रणमदार। ये सारे हाथी हल्दी घाटी युद्ध में काम लिए गए। किस युद्ध में? हल्दी घाटी युद्ध में। तो यहाँ सही कौन सा होगा? लूणा राम प्रसाद, गजमुक्ता, गजराज। आपसे एक प्रश्न है, हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? दोस्तों, आपके लिए एक प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के प्रत्यक्ष दृष्टा कौन थे? आप आंसर दें कमेंट के अंदर। अगला प्रश्न, नीमच के विद्रोह की तिथि थी। नीमच के विद्रोह की क्या तिथि थी? क्या 2 जून थी, 3 जून, 28 मई, 31 मई? यहां पर आपका आंसर सही होगा। नीमच में विद्रोह की तिथि थी 3 जून 1857। तो देखो, नीमच जो छावनी है वो राजस्थान से बाहर, राजस्थान की छावनी मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर थी। देखो, नीमच के जो क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, ध्यान रखना, वहां के एक अधिकारी थे। एबोट को मारकर मेवाड़ के डूंगला गांव आ जाते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, डूंगला गांव से इनको, ध्यान रखना, स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। किसने दी थी? स्वरूप सिंह। मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने इनको शरण दी थी। और आपको आंसर देना है किसकी देख रेख में रखा गया? दोबारा देखते हैं। देखो, नीमच के विद्रोह की तिथि थी 3 जून। नीमच के क्रांतिकारियों ने, ध्यान रखना, मोहम्मद अली बेग अधिकारी के नेतृत्व में एबोट को मारकर, महमूद अली के नेतृत्व में अधिकारी एबोट को मारकर। देखो प्रश्न, देखो, नीमच के विद्रोह की क्या तिथि थी? 3 जून। यहाँ के क्रांतिकारियों ने मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में अधिकारी एबोट को मारकर वो भाग कर मेवाड़ के डूंगला गांव आ जाते
और यहाँ से इनको मेवाड़ के शासक स्वरूप सिंह ने शरण दी, और स्वरूप सिंह ने शरण देकर इनको किसकी देखरेख में रखा, ये आपको आंसर देना है, किसकी देखरेख में रखा, आपके लिए प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें भाई, अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है, हल्दीघाटी है या कुंभलगढ़। आपका प्रश्न है महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़। देखो कुंभलगढ़ दुर्ग महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक लघु दुर्ग है जिसे कहते हैं कटारगढ़ लघु दुर्ग, कटारगढ़ लघु दुर्ग। कटारगढ़ लघु दुर्ग के अंदर एक महल है बादल महल, बादल महल की जूनी कचेरी में, जूनी कचेरी के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। किसका हुआ, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली आपसे पूछ ले तो कुंभलगढ़ का कटारगढ़ लघु दुर्ग का बादल महल, बादल महल की जूनी कचेरी में। आपके लिए एक प्रश्न है कि कटारगढ़ जो लघु दुर्ग था वो किसका निवास स्थल था, मुख्य रूप से किसके निवास स्थल के रूप में बनाया गया था। आपके लिए प्रश्न है, आंसर देना कमेंट के अंदर। अगला प्रश्न, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था, क्या राव बीका, नहीं। क्या कल्याणमल, नहीं। क्या राय सिंह, यस। बीकानेर का राय सिंह, ध्यान रखना, अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, क्या उदयपुर के अंदर, नहीं। क्या जयपुर के अंदर, यस। आपसे पूछ ले पोथी खाना संग्रहालय कहाँ स्थित है, जयपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था। देखो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। कितनी बार, 2 बार, फर्स्ट बार एंड सेकंड बार। आपसे सीधा प्रश्न पूछा गया महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है, तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहले हुआ था गोगुंदा के अंदर, गोगुंदा के अंदर 28 फरवरी 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हो गया था पहली बार, और दूसरी बार हुआ था 1578 के अंदर कुंभलगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो आपसे आंसर पूछ ले कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो फिर गोगुंदा, सीधा देखो पूछे तो गोगुंदा। देखो अगला प्रश्न, बालाथल सभ्यता स्थित है। देखो बालाथल सभ्यता है उदयपुर के अंदर, सीधा ही आपको आंसर ही बता दिया। बालाथल सभ्यता है उदयपुर के अंदर। बालाथल सभ्यता ध्यान रखना मिश्रित सभ्यता है। प्रश्न पूछ ले तो कैसी सभ्यता है, मिश्रित सभ्यता। ओके दोस्तों, इसी प्रकार आप हमारे साथ में जुड़े रहे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हम आगे बढ़े। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसी प्रकार के प्रश्न हम धीरे धीरे चैनल जब आगे बढ़ेगा तो हम लाइव प्रश्न लेके आएंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।